शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम। एक भारी भूकंप हुआ और कई लोग मारे गए। उसमें 3 बच्चे थे, उनके माता पिता भी मर गए और तीनों लड़के अनाथ हो गए। कई वर्षों तक ऐसे ही गुजारा किया। थोड़े बड़े हो गए, कोई 17, 18 या 19, 20 वर्ष के, भीख मांगने लगे। एक बार एक साहूकार अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी खराब हो गई। वहां और कोई नहीं था और वो जो तीनों लड़के थे उन्हें यहाँ वहां देखकर गाड़ी को रिपेयर करने की कुछ बातें पता थी और उन्होंने कहा कि हम ठीक कर सकते हैं, और उन तीनों ने मिलकर उस गाड़ी को ठीक कर दिया। और वो साहूकार खुश हुआ और उसने कहा कि तुम क्या करते हो और सब कुछ पूछा, और फिर बाद में कहा कि तुम, ये मेरा पता है, वहां आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। वो लोग पहुंचते हैं और वो साहूकार उन्हें नौकरी देता है अपनी फैक्ट्री में।
पहला जो बेटा होता है वो बहुत लगन से, मेहनत से काम करता है, हिम्मत से काम करता है, और उसे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतने समय के बाद कोई काम मिला। उस साहूकार ने रहने के लिए जगह दी, भोजन दिया, सब कुछ दिया। 1 मास पूरा हुआ, उस साहूकार ने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, क्योंकि तुम एम्प्लॉयड वर्कर हो। उसने कहा मैं और क्या मांगू, आपने मुझे रहने का घर दिया, खाने का भोजन दिया, इतनी खुशी, मुझे आजीविका मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये तो जैसे मेरा घर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सैलरी नहीं चाहिए। और खुशी खुशी वो चला गया। दूसरे बेटे को बुलाया, बुलाने से पहले ही वो पहुंच गया था वास्तव में। उसने कहा 1 महीने से मैं काम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं यहां सबको सब मिलता है, मुझे कब मिलेगा, मुझे भी अपना इनकम चाहिए, अपनी सैलरी चाहिए। बॉस ने पे स्लिप दी और वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि पहली कमाई, पहली इनकम। तीसरा जो था वो कुटिल बुद्धि था, उसने 1 मास में इतने घपले किए और फिर कंप्लेंट हुई और पकड़ा भी गया। और जब पकड़ा गया और बॉस को पता चला, उसको सीधा प्यून बना दिया, निकाला नहीं, और ऐसा ही चलता रहा। साहूकार बूढ़ा व्यक्ति था, मरने का समय करीब आया। छोटा वाला जो लड़का था वो प्यून ही बन के रह गया, जो बीच वाला था उसका प्रमोशन होता गया, और जो तीसरा था और बड़ा था और जो ईमानदार था और जिसे कुछ नहीं चाहिए था, मरते मरते साहूकार ने सब कुछ उसके नाम कर दिया। जो यहाँ मेहनत करेंगे उनको वहां बने बनाए महल मिलेंगे। यहाँ तुम जो मेहनत करते हो वो मेहनत नहीं है, वो मोहब्बत है। यहाँ तुम जो मेहनत करते हो वो मेहनत नहीं, वो खेल है। यहाँ तुम जो मेहनत करते हो वो मेहनत नहीं, तीसरा फ्रीडम है। क्योंकि इस मेहनत से, इस सेवा से, इस कर्म से तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हो, और यही हॉलीडे है, और यही संगम युग की होली डे का हॉलीडे है। तो होली के इस पावन पर्व पर आज हम कौन सा त्योहार मनाएंगे? होली की दिवाली और दिवाली की होली। जो समझना है समझ लो। ऐसे वही है, टाइटल को जो नाम देना है दे दो, कहानी वही है, शीर्षक बदल दो बस। मूवी वही है, मूवी का नाम बदल रहा है बस। क्लास वही है, टॉपिक अलग अलग दिए जा रहे हैं बस। टॉपिक और जो बोलना है वो फिक्स है, बाप समान कैसे बनना, ऊपर से नाम बदल रहे हैं बस। तो आज की अव्यक्तवाणी तब की है जब ओम शांति भवन बंद रहा है। पत्थर उठा रहे भाई बहने, और जिन्होंने केवल पत्थर उठाए थे वो केवल पत्थर ही उठा रहे होंगे। जिनके लिए बोझ था, दुख था, एक ड्यूटी थी, एक जबरदस्ती थी। होली की मुरली है, होली की ये 10 बातें हैं जो मुरलियों में आती रहती है। जितनी होली की मुरलियां हैं इतने सालों की, सभी होली की मुरलियों में कभी यहाँ की 2 बातें उठाई जाती है, कभी 3, कभी 4। सारी की सारी एक जगह, एक मुरली में कहीं पर भी नहीं है। कहीं इस मुरली में 2-3 उठाई है बस। जलाना, मनाना, बाप का बनना, और पास्ट इज पास्ट, इतनी बातें हैं। कोई और मुरली ले लो, उसमें कुछ और बातें रहेगी, कभी 3, कभी 2, कभी 4। तो होली अर्थात बाप का हो लेना, अर्थात बाप का बन जाना। होली कुछ हिंदी अर्थ, कुछ इंग्लिश अर्थ, और कुछ दोनों मिलाकर
तो बाप का हो जाना, हो गई, वो सबसे पहला अर्थ। दूसरा इंग्लिश वाला अब, होली अर्थात प्योर, अर्थात पवित्र। अपवित्रता का नाम निशान ना हो। अपवित्रता आती कहां से है? आकर्षण काम विकार का नहीं है। काम विकार एक ऑप्शन है, एक मार्ग है, पर मूल कारण वो नहीं है। मूल कारण है भीतर का खालीपन, एम्प्टीनेस। मूल कारण है वॉइड, अकेलापन। भीतर अकेलापन है, भीतर खालीपन है, बेसहारा अवस्था है। किससे भरे? किसी की दोस्ती चाहिए, किसी का प्यार चाहिए। और परमात्मा प्यार इतना जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि वो मार्ग तपस्या का है। अतीन्द्रिय सुख इतना सस्ता नहीं है कि बैठ जाओ और मिल गया। दिन भर क्या कर रहे हो, अमृत वेला क्या कर रहे हो, संकल्प क्या है, कितनी बातें हैं। भीतर का खालीपन, और ज्ञान का इतना बड़ा बोझ, ज्ञान की धारणाओं का, श्रीमत का, मर्यादा है, ब्रह्मचर्य, समाज, ये ब्राह्मण परिवार, ये इन सब का बंधन, जिसमें ये खालीपन को दिखाया नहीं जा सकता है। किसी को हम ये नहीं बता सकते कि मुझे बहुत खालीपन लग रहा है, क्योंकि मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस सिद्धांत को गहरी चोट पहुंचती है उससे। उसमें आध्यात्मिक ईगो भयंकर रूप से हर्ट होता है। अगर किसी को हम ये कहें कि बाबा मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं बाबा को भूल गया, बाबा से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो ना मेरी मदद करता है, ना मुझे कुछ समझ में आता है, ऐसा कहना अर्थात सब तुमको ऐसी घृणा की दृष्टि से देखेंगे। जबकि सत्य यही है। झूठ के आडंबर ने सत्य को छिपा रखा है, और वो सत्य वास्तव में सत्य नहीं है, वो सत्य भी झूठ है, क्योंकि उस झूठ के नीचे एक दूसरा सत्य है कि तुम केवल उसी के हो, पर वो सबसे गहरा है। उसको एक दूसरे झूठ ने कवर किया है, और उस झूठ को एक जो सत्य है परंतु अब वो झूठ बना है, उसने कवर किया है। What a tangled web we weave when we first practice to deceive। अंग्रेजी लेखक लिखता है, ऐसा जाल बुना हमने, ऐसा जाल बुना कि उसमें खुद ही फंस गए। भीतर खालीपन, उसको भरने का एक प्रयास, ये काम विकार है। पर जिससे भरा तो नहीं जाता है, बेचैनी और बढ़ती है। भरा तो नहीं जाता है, पर बेचैनी का एडिक्शन होता है, आदत पड़ती है। इसलिए शांत बैठना मुश्किल है, क्योंकि बेचैनी बेचैनी बेचैनी, अंदर बेचैनी, अंदर खालीपन है, अंदर एम्प्टीनेस है, अंदर अकेलापन है। वो भरने के लिए यहां वहां व्यक्ति भाग रहा है। दोष उसका भी नहीं है, दया का पात्र है वो भी। दूर से देखकर केवल रहम किया जा सकता है, क्योंकि रोका नहीं जा सकता, क्योंकि खालीपन तो है ही ना, तो भरना है, किससे भरे। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को काम विकार का कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण क्रिएटेड आकर्षण है। इस खालीपन को भरने के लिए, और भरना है, अगर वास्तव में इस खालीपन को भरना है तो वो मौन से भरा जा सकता है, और प्रभु प्रेम से, रियल प्रभु प्रेम से, और रियल मुरली की स्टडी से। केवल एग्जाम देने के लिए और होमवर्क करने वाले जो है, ये ना समझ लेना कि अध्यात्म में बहुत ऊंचे जा रहे। वो भी एक प्रयास है, जैसे काम विकार एक प्रयास है खालीपन को भरने का, वो भी एक प्रयास मात्र है। सारा संगीत, सारा आर्ट, सारा म्यूजिक, सारे गीत, सारा होमवर्क, सारा डांस, सब कुछ जो बाहर हो रहा है, इवन सेवाएं,
एक प्रयास मात्र है इसको भरने का, छोटा सा। क्योंकि वो हटते ही बेचैनी क्यों आती है? आनी नहीं चाहिए, फिर बैठ सकना चाहिए। 3 दिन बैठो एक जगह पर बिना किसी से बात किए, कमरा बंद, नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो फूड। अशरीरीपन में क्यों कुछ चाहिए? अशरीरीपन जो है वो रिप्लेसमेंट है। बॉडीलेस स्टेज इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन। किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अशरीरी अवस्था में ही आत्मा शरीर को हील कर सकती। बॉडीलेस स्टेज इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन, फूड एंड सेक्स। ये जो वाक्य कहा, इस पर थीसिस हो सकती। एक एक 3 पार्ट में 3 किताबें लिखी जा सकती है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। प्यूरिटी जबरदस्ती नहीं लानी है। प्रतिज्ञा, अनुशासन, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके साथ यदि अंतर्मन का सामंजस्य नहीं तो वो केवल दमन और दबाव होगा। और दमन जहां पर है, जो ब्रह्मचर्य दमन से लाया हुआ है, वो एक दिन विस्फोट होगा। सारी वासनाएं सुनामी की तरह बाहर निकलेगी, वोल्केनो की तरह, सुपर वोल्केनो, और बहा के ले जाएगी जितने ज्ञान योग के घर और नगर बसाए हैं उन सब, और जो होमवर्क लिखे थे और जो किया था सब कुछ। तुम्हारी सारी ट्रॉफियां और सारे होमवर्क सब बह जाएगा, सब गौन है और अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि दमन था। तीसरा है बर्निंग, जलाना, होलिका दहन। जला दो अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी विचारधारा, बिलीफ सिस्टम्स। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही होता है, ये मान्यताएं। जो हम हैं वैसा ही संसार दिखाई देता है। अंग्रेजी में एक कहानी है, द हाउस ऑफ 1000 मिरर्स। एक घर था बहुत बड़ा जिसमें 1000 आईने थे, और एक दिन, एक शाम, एक कुत्ता वहां घुस गया। और कुत्ता बहुत ही खुश था, अपनी दुम पूंछ हिलाते हुए, वैगिंग हिज टेल। और इतना खुश हुआ क्योंकि वो खुद खुश था, और देखा इतने सारे कुत्ते हंस रहे, वो भी हंसने लगा। इधर से उधर घूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, झूमने लगा, पूरी रात नाचने गाने में बिताई। और सुबह सुबह ऐसा बाहर आया कि पता नहीं किन लोगों से मिला। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं आज तक मिली नहीं थी गांव में भी। संसार तो कितना खुश है, इतना। ऐसा ही संसार मुझे चाहिए, स्वर्ग में जैसे जाके आया। अगले दिन एक दूसरा कुत्ता जो बहुत दुखी है, उदास है, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। मैं ठीक नहीं हूं, मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, मैं कलंक हूं, ये विचारधारा। या फिर तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन नर्क बना है, ये सोच, ये विचारधारा। ऐसा उदास, दुखी, खिन्न मन वाला कुत्ता उस हाउस ऑफ 1000 मिरर्स में घुसा और देखा सामने वाला कुत्ता रो रहा है। कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई कुछ, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई भौंक रहा है। वो भौंकने लगा, गुस्सा करने लगा, टकराने लगा, रात भर टकराते रहा। सुबह दरवाजा खोला तो डेड बॉडी। पहले के लिए वो स्वर्ग था और दूसरे के लिए नर्क। एक ही व्यक्ति इस संसार को नर्क देखता है तो दूसरा स्वर्ग देखता है। एक ही व्यक्ति के लिए इतनी असंख्य संभावनाएं हैं, असीमित, और दूसरे के लिए, मेरे लिए कोई काम नहीं है, मेरी कोई संभावना नहीं है, मैं कुछ काम का नहीं हूं,
आई एम यूजलेस। ये सब क्या है? मान्यता है, कंडीशनिंग है माइंड की। यही तो बंधन है, यही तो कारागर है जिसमें बंधन में हो। नई विचारधारा है के लिए मुरलियों का अध्ययन जरूरी है, और वो भी एग्जाम में पास होने के लिए, ना ही ट्रॉफी लेने के लिए, ना ही होमवर्क करके पोस्ट करके दिखाने के लिए, परंतु आत्म परिवर्तन के लिए, स्वयं को इस बंधन से, इस कारागार से, इस स्वभाव शिकंजे से बाहर निकालने के लिए। यह है स्वतंत्रता, यह है हॉलीडे, हॉलीडे, फ्रीडम। तो कौन सा कुत्ता बनना है वो खुद डिसाइड करो। तीसरा है, चौथा जलाना, पांचवा है पिचकारियां, 4 प्रकार की पिचकारियां। पहली पिचकारी खुशी की पिचकारी, दूसरी प्राप्तियों की, तीसरी शक्ति की, और चौथी ज्ञान की पिचकारी। खुशी की पिचकारी में 4 बातें। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह संकल्प ही खुशी लाता है। विश्व का जो मालिक है उसका मैं बालक हूं, दूसरा। तीसरा, आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हो, और विश्व की जो स्टेज है बाप के साथ, ऊंचते ऊंच बाप के साथ, ऊंचे मंच पर मैं कौन हूं? हीरो, पाटधारी हूं। ये सब क्या है? पिचकारी। वो पिचकारी से बेरंग हो जाता है, कपड़े, सूरत खराब होती है। इस पिचकारी अगर किसी को लगाओ तो क्या कहते हैं? और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ। ऐसा मुरली में है। फिर बाप के रंग में रंगना। अच्छा, चालाकी। एक नेता ने ऐसा ही किया। सुबह सुबह निकला और वो सारे लोग आए और उसके पूरा काला काला कर दिया, क्योंकि उनको अवसर चाहिए था इसको काला काला करने का। पूरा उसका मुख पे उसका पूरा वो कालीमा लगा दी, अपनी भड़ास, अपनी गुस्सा भी निकालने के लिए, क्योंकि नेता है। और फिर थोड़ी देर में उसके घर गए तो वो नेता एकदम साफ सुथरा अखबार पढ़ रहा है। वो कहता है, क्या तुम अभी अभी तो उधर थे? वो कहता है, हाँ वो मुखौटा था। चालाकी। तो रंग, भगवान के रंग में रंग जाना, यह है होली। अगला है मनाना। मनाना कैसे मनाते? नाच के, गा के, खा के। क्या बनाते? कौन सी डिश है होली की? गुजिया, मालपुआ, घेवर। तो ये सब बनाते हैं। ईटिंग, पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर होता है, और गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। कहीं कहीं प्रदर्शनियां निकलती है, झांकियां निकलती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती। तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए तो हर दिन होली है। हर दिन तुम्हारा गाने का दिन है। हर दिन तुम्हारा नाचने का, गाने का, खाने का, पीने का, ईटिंग, ड्रिंकिंग, पार्टिंग। हर दिन पार्टी, हर दिन गाना। विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवाड़ी। हर दिन दिवाली ही दिवाली है। हर दिन सेलिब्रेशन। नाम जो देना है दे दो। आज न्यू ईयर भी है, आज दिवाली भी है, आज शिवरात्रि भी आज ही है, सब आज ही है। जन्माष्टमी भी अभी है, होलिका दहन आज, दशहरा आज। हर त्योहार आज है। उत्सव ही उत्साह है। अगला स्वांग। स्वांग रचते हैं, देवताओं को नकल करते हैं। ये कहाँ होता है पता नहीं, पर ऐसा मुरलियों में आता है कई बार। स्वांग या लाइट लगाते हैं, देवता बन जाते हो। अगला महामूर्खों का सम्मेलन। महामूर्खों का, यहाँ पर भी बाबा कहते हैं जो बड़े लोग हैं वे कहते हैं वो हो नहीं सकता, आ नहीं सकता। हाँ, तो महामूर्खों का सम्मेलन, तो वो यहाँ का यादगार है। और लास्ट में प्रार्थनाएं भी की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, दान पुण्य करते हैं होली में। हर त्योहार में करते हैं, वैसे इस त्योहार में भी करते हैं। तो ये ऐसी होली की 10 बातें हैं। उसमें और एक चीज है मेहनत वाली। तो मेहनत मेहनत नहीं है। मेहनत क्या है? पहला मोहब्बत। मेहनत मेहनत नहीं है, क्या है? खेल। और मेहनत मेहनत नहीं है, क्या है? फ्रीडम है। तुम फ्री हो जाते हो, व्यर्थ से फ्री हो जाना।
वो तब होगा जब जो भी सेवा करनी है वो सेवा कैसे करो, समर्पण भाव से। ये यज्ञ मुझे क्या दे सकता है ये नहीं सोचो, मैं क्या दे सकता हूं ये सोचो। 3 पावरफुल पॉइंट्स मुरली में आया है। हमारा कार्य है, दूसरा घर का कार्य है, तीसरा यज्ञ सेवा है। हमारा कार्य है, घर का कार्य है और यज्ञ सेवा है। द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। परमात्मा के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो कैसा है, आग की तरह है। आग। इस घर का कोई भी एक भी सदस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी मुरली में, साकार मुरली में वरदान था ना, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट लगा दो, तार लगा दो, वायर, कि इस घर से एक भी अगर कोई बाहर जाता है तो दोष तुम्हारा है। करंट की बाउंड्री लगा लो। जरूर तुम्हारी कोई ऐसी चलन होगी जो तुम्हें देखकर उसके मन में संकल्प आया होगा, अच्छा सब चलता है, अच्छा यहां पर भी ऐसा ही होता है, अच्छा ये लोग भी ऐसा ही करते हैं, ये लोग भी कहाँ उठते हैं, ये लोग भी तो सोते रहते हैं अमृत वेला, इनकी भोजन में, खान पान में इतनी आसक्ति। योगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे। भूख न लगना ये रोगी का लक्षण है। उसके लिए हम उसको दवाइयाँ देते हैं। ओपीडी में आते हैं ना लोग, भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं, दवाइयाँ ये लो, बॉटल लो, सिरप लो, इंजेक्शंस लो। वो उदासी का लक्षण है, कोई बीमारी का लक्षण है। भूख न लगना रोगी का लक्षण, भूख से परे निकल जाना योगी का लक्षण है। ऐसा नहीं कि उसे भूख नहीं लगती, परंतु ट्रांसडेंडेड। ये सारे छोटे छोटे जो चीजें, भूख, प्यास, दर्द, इन सब से योगी बाहर निकल जाता है, परे निकल जाता है, प्रकृति जीत बन जाता है। और वहां दमन नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां सप्रेशन नहीं है। चीजें है यार नहीं है, दोनों सेम है तो भी ठीक, ना हो तो बहुत अच्छा। तो ये 10 बातें हैं आज के होमवर्क। ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं और 10 पॉइंट के सामने इनका टोटल डिपिक्शन करना है, उनका एक पिक्चर बनाना है। पास्ट इज पास्ट का क्या पिक्चर हो सकता है, जलाने का क्या पिक्चर हो सकता है। पिचकारी तो पता ही है, 4 धाराएं मुरली में बताई है, तो एक पिचकारी निकालो और 4 धाराएं, वो पिक्चर। सेलिब्रेशन का क्या चित्र हो सकता है, होली का क्या चित्र हो सकता है, प्यूरिटी का क्या चित्र होता है, सिंबल क्या है, पास्ट इज पास्ट का स्वांग का क्या, महामूर्खों का सम्मेलन। महामूर्ख और ज्ञानी देखना है तो कहां देखो, यहीं अभी। ढूंढो जरा सबसे बड़ा महामूर्ख कौन है यहां पर, ढूंढो ढूंढो तो जरा, नजर इधर उधर तो घुमाओ। कौन है वो सबसे जो महामूर्ख है। वो भी एक ढोंगी होगा कि मैं ये दिखा रहा हूं कि देखो मैं कितना बड़ा श्रेष्ठ हूं, जो मैं खुद को महामूर्ख कह रहा हूं। सब जगह फंसना है, इसलिए चुप ही रहो तो अच्छा है। यदि हम किसी के सामने जाके कहते मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, आप तो, मैं आपके चरणों की धूल हूं, तो अंदर से खुशी भी होती है और उससे हमारा सम्मान भी बढ़ता है। परंतु जिसको हम कह रहे वो खुद ही कह दे हाँ तुम मेरे चरणों की धूल हो, तब फिर क्रोध आता है। इसलिए थोड़ी कहा था। अगर हमने किसी को कुछ गिफ्ट दी और फिर हम कहे कि इसकी क्या जरूरत थी, पर हाथ तो बड़ी रहे लेने के लिए, और फिर वो कहते अच्छा ठीक है जरूरत नहीं है तो वापस लेता हूं, तो फिर चोट लगती है। यहाँ हम बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल में है, सलाइन की बोतल चल रही है, कोई रिश्तेदार मिलने आते तो थोड़ी सांस की गति भी बढ़ जाती है, डॉक्टर राउंड्स पे आते उस में तो जब कोई नहीं है तब घूमते रहते हैं, और जब डॉक्टर आते हैं तो चलना भी नहीं होता है फिर तो। और फिर कोई मिलने आ जाए फूलों का गुलदस्ता लेके, और हम कहे इसकी क्या जरूरत थी, पर फिर भी हाथ तो बढ़ते हैं, बढ़ते हुए हाथ के साथ सिंक करके वर्ड्स को सिंक किया जाता है, हाथ बढ़ते हुए और शब्द, इसकी क्या जरूरत। और वो कहे कि ठीक है मैं दूसरे पेशेंट को दे देता हूं, तो
और कोई वो कहे कि मैं तो उस दूसरे पेशेंट को मिलने आए थे, पता चला आप भी हो इसलिए आ गया, तो दर्द होता है। मेरे लिए स्पेशल आओगे तो यहाँ ईगो, बटरफ्लाई इन द स्टमक। आज का पहला होमवर्क वो। दूसरा होमवर्क एक डिजिटल पोस्टर, पोस्टर पोस्टर और कोलैज। कोलैज पता है ना, सारा कंबाइन करके संगम युग और डेली होली डे, इसका बना सकते। और तीसरा और एक, ये जो पिचकारी है उसी में आ जाएगा वैसा, तो आर्ट वर्क। ये स्पिरिचुअल पिचकारी जो है, वाटर गन, एक पिचकारी और अलग अलग रंग। बाबा ने कहा और चिंतन करो, जैसे वो प्राप्तियों में 2 बातें बताई, अतीन्द्रिय सुख और रूहानी प्यार, इसका और भी चिंतन कर सकते हो, वैसे और भी चिंतन कर सकते हो। तो एक तो ये सारे पॉइंट्स, उसके बाजू में चित्र, फिर डिजिटल कोलैज और संगम युग, ये उसका टॉपिक रहेगा, थीम। इस पर कोलैज बनाना है। कोलैज पता है ना माताओं को? माता बनेंगे, कौन सा कोलैज होता है? एक आर्ट वर्क असाइनमेंट, ये एक पिचकारी, उसका चित्र। कोलाज, कॉलेज कॉलेज नहीं है। खाने पीने की वस्तु नहीं है। कौन कर रहा है? आ जाओ कीर्ति बहन, आ जाओ। तो ये था आज का काम, कोलाज। ये बन गया कोलाज, सारे चित्र मिक्स करके जो बनता है। होली की 10 बातें बताई है, और क्या क्या होती है इसके बारे में चिंतन करना। ये तो थोड़ी बताई, और भी बहुत सारी है। यादगार रूप में होली में और क्या किया जाता है, कैसी मनाई जाती है, इसके बारे में सोचा जा सकता। पास्ट इज पास्ट, गले मिलते हैं, गेट टुगेदर, मिठाइयाँ देते हैं, स्वीट्स, वो ईटिंग। नहीं, और भी बाकी है, उसके अलावा भी बहुत है। ओम शांति। जैसा कि हम सब ने सुना कि आज की मुरली होली के ऊपर है, तो और मुरली की क्लास में भी यही एम्फेसिस हुआ कि होली में हमें जलाना है और मनाना है। तो पहले अभी हम अपने पुराने संस्कारों और जैसे भाई जी ने बोला एडिक्शंस या जो भी कमी कमज़ोरी है उसको हम अभी जलाएंगे। इसके लिए हमने एक प्रॉप, ये कैंडल सामने रखा। सब जिनको भी दिखाई दे रहा, कैंडल को देखते हुए हम मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, हम योग करेंगे कमेंट्री के द्वारा। तो सभी अलर्ट होकर इस कैंडल को देखते हुए कमेंट्री। ओम शांति। स्वयं को भ्रिकुटी में जगती हुई ज्योति के रूप में देखेंगे। जैसे ये ज्योत मेरे सामने जग रही है, ऐसे मेरे मस्तक में भी एक रूहानी ज्योत जगी हुई है। और उससे पवित्र प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता की पूरक इस तन मंदिर में बसी हुई है। अंदर की ज्योत और बाहर की ज्योत दोनों को निहारे। अपने आप से साक्षी होकर अब अपने अंदर की रही हुई कमी कमजोरियों को बाहर फेंक दे। देखिए, बहुत सहजता से मेरी आत्मा से विकार बाहर आ रहे हैं और सामने जो ज्योत चल रही है उसमें जाकर भस्म हो रहे हैं।
नाम सहित उस विकार को बाहर फेंक, उसका चित्र भी बना ले। एक के पीछे एक मेरी अनेक कमजोरियां बाहर आ रही हैं और इस ज्योति में मर्ज होकर एकदम खत्म हो गई है पुराने संस्कार, वासनाएं, तृष्णाएं, सबकी सब राख हो गई है। मेरे भीतर की ज्योति और प्रचंड हो गई है। अब जो रही हुई कमियां हैं वो मैं आत्म ज्योति वहीं की वहीं भस्म कर रही हूँ। मैंने ज्वाला रूप धारण कर लिया है और अभी कोई एक खास कमजोरी जिस पर मैं आज कार्य करना चाहती हूँ उसको इमर्ज कर भस्म कर रही हूँ। याद की अग्नि से बाबा को आवाहन कर ले। बाबा मेरे मस्तक की ज्योति के पास आ गए हैं और बाबा की शक्तियां मेरी इस कमजोरी को खत्म कर रही है। आत्मा और स्वच्छ हो गई है, चमक उठी है। मैंने पास्ट इज पास्ट कर दिया है। लेट गो, मुक्त हो गई हूं मैं। आत्मा अच्छी फ्रीडम मिल गई है। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करते हुए फिर से अपनी बुद्धि को, नेत्रों को इस स्थूल ज्योति की तरफ ले आए। ओम शांति। ओ योगी तुम, महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिवशक्ति योगेश्वरी। तुम शिवशक्ति योगेश्वरी, तुम शिवशक्ति योगेश्वरी, तुम शिवशक्ति योगेश्वरी। 'Yogesh Vare'। 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 'Yogesh V